बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम नेक्स्ट लैब सेशन करेंगे। लैब सेशन नंबर 4, परफॉर्मेंस एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग मॉडल विद द ह्यूमिडिफिकेशन मोड ऑफ द सिस्टम बाय इंड्यूसिंग द फ्रेश एयर। कल हमने जो किया था तो उसमें हमने रीसर्कुलेटेड एयर यूज़ की थी और ह्यूमिडिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज ह्यूमिडिफिकेशन को भी कंसीडर कर रहे होंगे और फ्रेश एयर भी इंड्यूस करेंगे। ठीक है, मॉडल हमारे पास वही है, एयर कंडीशनिंग मॉडल जो हमने पहले यूज़ किया था। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको करवा दी है। ठीक है, अगर थ्योरी के लिहाज से हम देखें तो ह्यूमिडिटी एक्चुअली होती क्या है कि फ्रेश एयर आइडियल गैस मिक्सचर जो होता है वो हमारा ड्राई एयर और वाटर का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसे ह्यूमिड एयर कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिड एयर क्या होती है? एक्चुअली ड्राई एयर और वाटर का कम्बिनेशन। ठीक है, और ड्राई एयर फर्दर जो है वो इन 4-5 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% जो है वो आर्गन है और कुछ और गैसेस भी हैं। ठीक है, तो ये सारा कम्बिनेशन जो है वो ड्राई गैस की तरफ है और ड्राई गैस और वाटर के वेपर्स हो, ये मिलके हमारे पास ह्यूमिड एयर बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम जाएँ तो हमारे पास फर्दर ह्यूमिड एयर की 3 स्टेट्स हैं। एक अनसैचुरेटेड ह्यूमिड एयर, एक सैचुरेटेड ह्यूमिड विद द लिक्विड पार्टिकल, सैचुरेटेड विद द सॉलिड पार्टिकल। अनसैचुरेटेड ये है कि उसमें फर्दर पॉसिबिलिटीज़ हों कि हम उसमें फर्दर पार्टिकल्स ऐड कर सकें। सैचुरेटेड वो हो जिसमें फर्दर और पार्टिकल्स ऐड ना हो सकें, फुल हो चुकी हो वो। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सिनेरियो हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यही है कि आप किसी भी पर केजी या पर लीटर, ठीक है, उस क्वांटिटी ऑफ एयर में वाटर के पार्टिकल्स को देखना, तो वो जो ह्यूमिडिटी होगी वो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी। तो वाटर क्वांटिटी ऑफ द वाटर पर क्वांटिटी ऑफ द ड्राई एयर। ठीक है, इसका फार्मूला ये है हमारे पास। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होती है कि किसी भी मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर कर लेना कि एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो है वो वाटर वेपर्स की तादाद कितनी है, वो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगी उस ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, इसका जो है ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आया था वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये भी बहुत 2 इम्पोर्टेंट टेम्परेचर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे पास रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में अगर आपको बताऊं तो अगर हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है, सिंपल थर्मोमीटर की जो रीडिंग हमारे पास आ रही होती है नॉर्मली, अगर लैब के अंदर मैं इसी थर्मोमीटर से जो है वो थर्मोमीटर से मेजरमेंट लूँ तो हमारे पास वो जो रीडिंग आएगी वो ड्राई बल्ब रीडिंग होगी। ठीक है, अगर उसी थर्मोमीटर के ऊपर कॉटन जो है वो वेट करके वो लगा दी जाए, उस टाइम जो रीडिंग आ रही होगी वो उसकी वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एयर ह्यूमिडिटी का ह्यूमन कंफर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो ये एक्चुअली एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो डिपेंड कर रही होती पार्शियल प्रेशर के ऊपर। पार्शियल प्रेशर कितना है आपके जिस्म के ऊपर, उस हिसाब से आपके जिस्म से जो है वो इवेपोरेशन होती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी फिर जो ह्यूमन कंफर्ट है वो उसी इवेपोरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि रूम का टेम्परेचर उसका कितना इफेक्ट होता है। तो वो डिपेंड करती है ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है आपके पास एक्टिविटीज़ बताई गई हैं और उसके हिसाब से कितनी हीट जो है वो निकल रही होगी जिस्म से, तो उस एक्टिविटी के जो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा हमारा कंफर्ट। ठीक है, अगर बैठे हुए हैं तो कम हीट है, ठीक है, लेटे हुए हैं तो उससे भी कम है। ठीक है, फिज़िकली कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमारे पास जो है वो जिस्म से हीट वगैरह निकल रही होगी और वो उसका इफेक्ट हो रहा होगा कंफर्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये जो हीट का जिस्म से निकलना है वो फिर उसके डिफरेंट मेथड है, वही बेसिक रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। तो या वेपोरेशन, रेडिएशन यही है कि जिस्म से जो वो हीट है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकले। ठीक है, कन्वेक्शन भी हो रही हो कि जो हमारी लैब के अंदर या कोई भी हमारे रूम के अंदर जो एयर है वो आके जिस्म से टकराए, गर्म हो, फिर वो चली जाए। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन हो जाएगी। एवेपोरेशन यही है कि हमारे जिस्म से वेपर्स बन बन के निकल रहे हों, जो पसीना होता है। ठीक है,
बाकी इसकी परफॉर्मेंस उसी तरह ही है कि इसका एक एवापोरेटर प्रेशर होगा, एक कंडेंसर प्रेशर होगा। इस पूरे दो प्रेशर्स के दरमियान के अंदर पूरा सर्कल जो है वो वर्क करेगा। ये आपके पास सैम्पल रीडिंग आई हुई है पिछले साल जो हमने परफॉर्म की थी, ठीक है। और जो इसका टेबल का फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने टेम्परेचर सारे पहले ले आया हूँ, ह्यूमिडिटीज़ बाद में कर दी हैं, और साथ इनका प्रेशर भी अटैच कर दिया ताकि आपको ग्राफ ड्रा करने में आसानी हो। और इसका ग्राफ आपने ड्रा करना है इसके ऊपर, ठीक है सर। पहले आप जो है वो इधर आओ। ये ओवरऑल मैंने एक रफ सा ग्राफ बनाया है, इसी जो आपने पीएच डायग्राम देखी है, ये हमारे पास एंथैल्पी होगी और ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर होगा बार में। एंथैल्पी का जहाँ से ये कर्व ख़त्म हो रही है उससे आगे जो है वो टेम्परेचर भी डिफाइन होगा। तो ये टेम्परेचर आपने इधर से भी, ये जो लाइन जा रही है ये टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, यहाँ पे मिक्सचर होता है सारा, ठीक है। अब आप आओ इस एक्चुअल ग्राफ के ऊपर, ये देखो ये एंथैल्पी आ गई हमारे पास, बल्कि मैंने इधर हाइलाइट, ये हमारे पास एंथैल्पी आ गई, ठीक है। और ये देखो ये टेम्परेचर के सारे वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब ये वाली जो लाइनें हैं, ये 40 जो लिखा हुआ है, ये 40 यहाँ से जा रहा है, ये इधर आके टकरा रहा है, फिर यहाँ से बिल्कुल इधर, और फिर यहाँ से स्ट्रेट, तो ये 40 वाली लाइन होगी, ठीक है, 40 डिग्री से। और ये प्रेशर बार है, या यहाँ पे प्रेशर आया हुआ है हमारे पास बार में, और यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। ये वाली जो लाइनें हैं, ये वाली, ये आके टकरा रही हैं, ये भी लिखा हुआ, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और ये हमारे पास जो है वो एंट्रोपी है, एंट्रोपी की लाइनें हैं। और यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी है, ये सारी एंथैल्पी है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, इस ग्राफ को यूज़ करने के लिए आपको कोई से दो पॉइंट्स पता हो, या तो उसकी एंथैल्पी और प्रेशर पता हो, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर पता हो। फिर आप उस पॉइंट को मार्क कर लेते, जो पॉइंट मार्क हो जाता है फिर उस हिसाब से आपको बाकी इसके जो पैरामीटर्स हैं, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उसका एंट्रोपी है, वो सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हो। जब आपके पास एंथैल्पी वगैरह आ जाए, फिर आप जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो फार्मूला मैंने आपको पहले बताए थे COP के लिए, कि हमारे पास जो है वो डिज़ायर कमोडिटी क्या होती है हमारे पास, एवापोरेटर के ऊपर हमारे पास जो वेरिएशन होगी एंथैल्पी की, वो डिवाइडेड बाय कंप्रेसर के ऊपर। तो एवापोरेटर के ऊपर अगर मैं जनरल वर्डिंग में लिखूं तो हमारे पास सिचुएशन होती है H1 - H4 की, और कंप्रेसर के ऊपर H2 - H1, ठीक है। तो जब अब एंथैल्पी आ गई होंगी आपके पास सारी, तो एंथैल्पी को यूज़ करते हुए आप उस ऑपरेटर्स की COP बता दोगे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने एक तो इसका ग्राफ ड्रा करना होगा। जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो इस तरह ये ग्राफ ड्रा होगा इसका, ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक्चुअली ये एवापोरेटर की सिचुएशन को बता रहा होता है, ये वाला 4 और 1, और ये 1 और 2 कंप्रेसर, 2 और 3 हमारे पास जो है वो कंडेंसर के ऊपर है, और 3 to 4 जो है एक्सपेंशन वाल्व है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। अभी ये हमारे पास बिल्कुल इनिशियल सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास सिर्फ जो है वो कंडेंसर वर्क कर रहा है। मैंने थ्रोटल वाल्व बंद किया है अभी, तो इनको मैं ऑन कर देता हूँ ताकि ये आगे फ्लो करे। तो ये भी थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है। एक्चुअल थ्रोटल वाल्व ये है, ये एक्चुअली सिर्फ पास के लिए हैं, ताकि इसके में जो वेरिएशन है या प्रेशर की कमी आए मास की वजह से, वो कमी को रोकने के लिए उन्होंने बफर लगा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो P1 और P2 ये तकरीबन सेम है, ठीक है। तो अभी कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा हमारा, और ना ही हमें कोई आउटपुट वहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा रेफ्रिजरेंट का साइकिल है, और ये हमारे पास एयर का साइकिल है। एयर का साइकिल अभी जिस सिचुएशन में है ये अभी रिसर्कुलेटेड है, तो मैं इसे जो है वो चेंज कर देता हूँ। अब ये हमारे पास हो गया फ्रेश एयर, सारे के सारे फ्रेश एयर। तो अब क्या होगा, फ्रेश एयर यहाँ से आएगी, और ये फ़ैन लगा हुआ हमारा, हम इसे भी ऑन कर देते हैं। फ़ैन भी ऑन हो गया, तो फ़ैन जो है वो अब यहाँ से हीट को एयर को इंड्यूस कर रहा है, और एयर जो है वो यहाँ से मूव करती जाएगी। कंप्रेसर को ऑन करने से हमारे पास एवापोरेटर यहाँ पे है, एवापोरेटर के ऊपर आउटपुट आ जाएगी, फिर एवापोरेटर आगे जाएगा। ये हमारे पास ह्यूमिडिफायर है, इसके अंदर जो है वो रॉड लगा हुआ है हीटर, जो कि ह्यूमिडिफिकेशन करता है ताकि हमें यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन गेन हो सके। फिर हम जो है उसका इफेक्ट भी, ये जो टेम्परेचर लगे हुए हैं टेम्परेचर सेंसर T10 और T9, इससे पहले और बाद में जो हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल pH 1, 3 और pHi
2। इन दोनों के ऊपर हम ह्यूमिडिटी लेवल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये इसकी इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो पानी वो इस ह्यूमिडिफायर में फिल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आते हैं वर्किंग के ऊपर। और आप पहले इधर इस फ्लैप को भी देख लो कि फ्लैप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले ये था इस पोजीशन के अंदर, ये टोटली रिसर्कुलेटेड एयर थी, अब ये मूव कर रहा है इस पोजीशन के अंदर कि यहाँ से फ्रेश एयर इंड्यूस होगी और यहाँ से फ़ैन इसे इंड्यूस करके ये हीटर लगा हुआ हमारे पास, आगे आएगा तो इवेपोरेटर, फिर ये सेंसर लगे हुए हैं हमारे पास और ये ह्यूमिडिफायर का फ़ैन है ताकि ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ से जो जनरेट हो उसको इसमें इंड्यूस कर दे। और नेक्स्ट फिर हमारे पास आगे फिर हीटर है और फिर ये सेकंड पार्ट है और यहाँ से एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फ्लैप अभी सेट हो रहा है उस पोजीशन के ऊपर, जो हमारे पास सेकंड सिनेरियो है कि हम फ्रेश एयर को इंड्यूस करें। बाकी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे वैसे ही हैं पुराने, तो ये पहले डिस्कस हो चुके हैं तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ है जो आपको और बतानी है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर आप ये थिकनेस है, ये डाया समझो, इस टाइप का डाया चेंज हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे T6 के ऊपर जो है वो और सिनेरियो है प्रेशर और टेम्परेचर का, और आगे जाके फिर डाया चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, किस लिए परफॉर्म की जाती है, ये भी आपको एक्सपेरिमेंट में बता रहा है। आगे आगे देखो, आगे ये सारी लाइनें जो हैं वो बरी की रही। ठीक है, तो ये किस लिए परफॉर्म की जाती है ये भी आपको बताएंगे आगे। तो अब इस पे हैं हम, तो अब जो है वो ये नॉर्मली तकरीबन सेम ही है हमारे पास प्रेशर। अब हम इसको कंप्रेसर ऑन करेंगे ताकि हमें यहाँ पे कोई आउटपुट देना हो। ये कंप्रेसर चल पड़ा, इसकी आवाज़ आपको आ गई होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने प्रेशर की वेरिएशन को यहाँ पे नोट करना है कि किस तरह प्रेशर वेरी कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर और टेम्परेचर किस तरह वेरी कर रहा है हर पॉइंट के ऊपर। पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ना P1 और P2 का जो डिफरेंस है एटलीस्ट 6 बार 7 बार होना चाहिए। अगर ये 2 पे है तो ये कितने पे होगा, फिर 8 पे या 9 पे होना चाहिए। तो तब जो है हमारा ऑपरेटर जो है वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, तब हम इस पर रीडिंग जो है ले रीडिंग जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में सेंड करता हूँ।